तो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में तुमको काफी मजा आने वाला है, जहां तुम लोग ऐश वर्सेस सैंथिया के बैटल देखने वाले हो। तुम लोगों को पता है कि सैंथिया अभी तक की सबसे ताकतवर ट्रेनर है लियोन के बाद। अभी तक हमें सैंथिया की जितने भी बैटल देखने के लिए मिली उनमें सैंथिया अभी तक नहीं हारी। और हाँ, ऐश वर्सेस सैंथिया की बैटल होनी ही चाहिए, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ऐश वर्सेस सैंथिया की बैटल देखने वाले हैं मास्टर क्लास में। सो हाँ, डेफिनेटली वीडियो काफी ज्यादा कमाल की, तो वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का मास्टर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ ऐश को पता चलता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट सैंथिया है। अब ऐश को ये बात अच्छे से पता थी कि सैंथिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। सो इसीलिए ऐश अपने ओल्ड पोकेमॉन के पास जाता है और उनके साथ ट्रेनिंग करता है काफी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब वो दिन आ चुका था जहाँ ऐश वर्सेस सैंथिया की बैटल होने वाली थी। दोनों ही ट्रेनर स्टेडियम में आते हैं और फिर रेफरी भी वहाँ आता है और रेफरी अनाउंस करता है ये बैटल 3 वर्सेस 3 की बैटल होने वाली है, जहाँ दोनों ही ट्रेनर्स किसी भी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बैटल की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। साथ ही जो ट्रेनर अपने ओपोनेंट के तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर देगा वो इस मैच का विनर होगा। सो हाँ, ये बैटल स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चूज करता है पिकाचू और सैंथिया अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चूज करती है, जो कि था माइलोटिक। अब दोनों ही पोकेमॉन काफी ताकतवर दिख रहे थे। अब ऐश इस बैटल को स्टार्ट करता है और पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और माइलोटिक इस हमले से बच नहीं पाता। साथ ही माइलोटिक थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब माइलोटिक आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, जिससे भी पिकाचू बच नहीं पाता और पिकाचू भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन देखने पर काफी ज्यादा जोशीले लग रहे थे। अब पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, वहीं सैंथिया आयरन टेल का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और दोनों ही आयरन टेल काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन पिकाचू को ज्यादा डैमेज मिलता है। अब इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेव करने के लिए बोलता है, जिसमें माइलोटिक फंस जाता है। इलेक्ट्रो वेव की वजह से माइलोटिक को थंडर शॉक लग रहा था। फाइनली माइलोटिक ने इलेक्ट्रो वेव को तोड़ दिया, लेकिन माइलोटिक काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। उसके बाद सैंथिया माइलोटिक को बोलती है रिकवर करने के लिए और रिकवर की वजह से फिर से माइलोटिक रिकवर हो जाता है। अब सैंथिया बिना देरी किए माइलोटिक को ट्विस्टर करने के लिए बोलती है और इस हमले से पिकाचू बच नहीं पाता और पिकाचू थोड़ा सा डैमेज पा जाता है। अब पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन माइलोटिक इस हमले से बचने के लिए सेफगार्ड का इस्तेमाल करती है। अब पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और इस हमले से माइलोटिक बच नहीं पाती और माइलोटिक को थोड़ा डैमेज मिलता है। अब बिना देरी के सैंथिया फिर से रिकवर करने के लिए बोलती है और इसके बाद माइलोटिक रिकवर का इस्तेमाल करती है। ऐश को ये बात अच्छे से पता था, अगर कोई पोकेमॉन रिकवर का इस्तेमाल करता है तो कुछ देर तक वो पोकेमॉन हिल नहीं सकता। तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए ऐश ने फिर अपने पावरफुल जी मूव का इस्तेमाल किया, जो कि था 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट। और इस हमले की वजह से सैंथिया की माइलोटिक सीधा डिफीट हो जाती है। अब पिकाचू काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वहीं सैंथिया अपने सेकंड पोकेमॉन को चूज करती है, जो कि था लुकारियो। ऐश लुकारियो को देख के चौंक जाता है। बिना देरी किए ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल करने के लिए बोलता है और सैंथिया लुकारियो को ऑरा स्प्रे करने के लिए बोलती है। और ऑरा स्प्रे इतना ज्यादा ताकतवर था कि आयरन टेल को लगने के बाद काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है और इसमें पिकाचू सीधा डिफीट हो जाता है। अब ऐश का भी एक पोकेमॉन डिफीट हो चुका था। अब ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को चूज करता है लुकारियो वर्सेस लुकारियो की बैटल काफी देर तक चल रही थी, जहाँ दोनों ही ऑरा स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों में से कोई भी पोकेमॉन हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद सैंथिया लुकारियो को पीछे करने के लिए बोलती है और इसकी वजह से ऐश का लुकारियो हवा में उड़ने लगता है। अब सैंथिया ऐश के लुकारियो को हवा में फेंक देती है और सैंथिया अपने लुकारियो को ड्रैगन पास करने के लिए बोलती है, जिसके बाद ऐश का लुकारियो काफी ज्यादा डैमेज पा जाता है। अब ऐश का लुकारियो डबल टीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन सैंथिया का लुकारियो उसके ऑरा को फिल कर लेता है और फिर सैंथिया का लुकारियो ऑरा स्प्रे का इस्तेमाल करता है। अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जहां ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। अब मेगा इवॉल्व होने के बाद सैंथिया बिना देरी किए अपने लुकारियो को अर्थक्वेक करने के लिए बोलती है और इस हमले की वजह से ऐश चौंक जाता है, लेकिन इस हमले से ऐश का मेगा लुकारियो बच जाता है। अब ऐश का मेगा लुकारियो ऑरा स्प्रे का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस हमले से सैंथिया का लुकारियो बच जाता है और फिर से सैंथिया का लुकारियो फिजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मेगा लुकारियो आसमान में उड़ने लगता है और फिर से मेगा लुकारियो को आसमान में फेंक देता है सैंथिया का लुकारियो। लेकिन इस बार ड्रैगन पास करने से पहले ही ऐश का मेगा लुकारियो ऑरा स्प्रे का इस्तेमाल करता है, जिससे स्टेडियम में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐश का लुकारियो गायब हो जाता है। इसी ब्लास्ट के बीच ऐश अपने मेगा लुकारियो को स्टील बीम करने के लिए बोलता है और ये हमला सीधा जाके लुकारियो पे लगता है, जिसकी वजह से सैंथिया का लुकारियो सीधा डिफीट हो जाता है। अब सैंथिया अपने लास्ट पोकेमॉन को चूज करती है, जो कि था उसका गार्चम्प वर्सेस मेगा लुकारियो की बैटल काफी देर तक चल रही थी। इसके बाद सैंथिया का गार्चम्प बिग ब्रेक का इस्तेमाल करता है और इस हमले से मेगा लुकारियो बच नहीं पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। अब ऐश का लुकारियो स्टील बीम का इस्तेमाल करता है और सैंथिया का गार्चम्प फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है। ये दोनों ही मूव काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से स्टेडियम में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दोनों में से कोई भी पोकेमॉन हार मारने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद स्टेडियम में सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सैंथिया अपने गार्चम्प को मेगा इवॉल्व कर देती है। अब मेगा इवॉल्व गार्चम्प यानी कि मेगा गार्चम्प बिग ब्रेक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ऐश के मेगा लुकारियो को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो डिफीट हो जाता है। अब ऐश के पास भी एक पोकेमॉन बचा था। ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन को चूज करता है, जो
जो कि था उसका चार्जर। अब ऐश का चार्जर फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करता है, वहीं सैंथिया का गार्चम्प भी फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करता है और इससे काफी बड़ा धमाका होता है। अब बिना देरी किए सैंथिया अपने मेगा गार्चम्प को ड्रैगन क्लॉ करने के लिए बोलती है, लेकिन इस हमले से ऐश का चार्जर बच जाता है। अब बिना देरी के ऐश का चार्जर फ्लायर अटैक का इस्तेमाल करता है और इस हमले से मेगा गार्चम्प बच नहीं पाता। अब मेगा गार्चम्प थोड़ा सा डैमेज पा जाता है। अब मेगा गार्चम्प ड्रैगोमीटर का इस्तेमाल करता है, वहीं ऐश का चार्जर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करता है और फिर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके बाद सैंथिया अपने मेगा गार्चम्प को बिग ब्रेक करने के लिए बोलती है, लेकिन ऐश का चार्जर टेकडाउन का इस्तेमाल करता है। ये बैटल काफी देर तक चल रही थी। अब दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जहाँ पर सैंथिया अपने मेगा गार्चम्प को बिग ब्रेक करने के लिए बोलती है और ऐश अपने चार्जर को सीधा ओवरहीट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ओवरहीट सीधा जाके मेगा गार्चम्प को लग जाता है और इससे मेगा गार्चम्प को सुपर इफेक्ट यानी कि सीधा डिफीट हो जाता है। और ये बैटल अब ऐश जीत चुका था, जहाँ रेफरी बोलता है सैंथिया के तीनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं है, तो इस मैच का विनर है ऐश केचम। ये मैच खत्म होने के बाद सैंथिया और ऐश दोनों ही मिलते हैं, जहाँ पर सैंथिया ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलती है और लियोन के बैटल के लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोलती है। तो यार गाइस, ये थी ऐश वर्सेस सैंथिया की बैटल। अगर ऐश सैंथिया से मास्टर क्लास में बैटल करता है तो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये बैटल पूरी तरह से प्रेडिक्शन है, ये बैटल रियल नहीं है, इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कोई कमाल की वीडियो में।